हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर ओन चैनल कनक सिंह। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रही हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में होती हैं। तो इसकी हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। मतलब इन सिचुएशंस को हम पढ़ेंगे और जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं और जानेंगे कि जब कब क्या करने पे क्या होता है। तो जैसे अगर हम मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं समर के सीज़न में, तो क्या होता है? तो वो मिल्क कैसा हो जाता है? या तो वो दूध फट जाता है जिससे हम पनीर बना लेते हैं, या फिर कर्ड बन जाता है यानी दही बन जाता है, जम जाता है। एंड आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर, अगर ह्यूमिड एटमोसफियर यानी नमी वाले एटमोसफियर में अगर हम उसे छोड़ देते हैं आयरन नेल को, तवा को या पैन को, कोई भी मटेरियल हो, लेकिन वो किससे बना हुआ होना चाहिए? कौन से मेटल से बना हुआ होना चाहिए? यानी आयरन से बना हुआ। अगर कोई भी हम मटेरियल छोड़ देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? वो रस्टिंग, उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो यानी रस्ट बन जाता है। और ग्रेप्स जब फर्मेंटेड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? किशमिश बन जाती है, यानी रेजिन्स, जिनसे हम रेजिन्स भी कहते हैं। फूड इज कुक, जब खाना बनता है तो क्या होता है? जब खाना बन जाता है तो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि खाने की खुशबू जो है वो इधर से उधर चली जाती है। फूड गेट्स डाइजेस्टिव इन अवर बॉडी, जब फूड डाइजेस्टेड होता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जब वी रेस्पायर का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन करना। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी में टूट जाता है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड, मतलब इन सिचुएशंस के थ्रू ये बताया गया है कि नेचर में जब हम कुछ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। हम क्या कर चुके हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस यानी छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है और ना ही हीट चेंज होती है। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब परमानेंट चेंजेस होती हैं। इसे हम जैसे कि पेपर को जला देना, तो पेपर की ऐश से दोबारा से पेपर नहीं बन सकता, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। और जिसमें हीट लॉस भी होती है, गेन भी होती है, और एनर्जी का भी गेन और लॉस होता है, और नया सब्सटेंस भी बनता है। मीन्स जैसे प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब कोई भी केमिकल चेंज हमारे आसपास अकर होता है तो हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन ने क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन बनी है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वॉट इज़ एक्चुअली मीन्स बाई ए केमिकल रिएक्शन, बट जब आप केमिकल रिएक्शन के बारे में जानोगे कि ये एक्चुअली में है क्या, तो ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक होगी। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है, एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को जानने की। एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 क्या बोलती है कि सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे वार्निंग दी हुई है। वार्निंग मीन्स जैसे यदि इससे हमें किसी की देख रेख में करना है, ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इसमें क्या है कि ये जो एक्टिविटी है ये टीचर की देख रेख में करनी चाहिए। इट वुड बी बेटर बाई इफ़ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। ये अच्छा होगा कि जो स्टूडेंट्स इसे कर रहे हैं वो क्या करें? आई ग्लासेस का यूज़ करें, मतलब आईज पर ग्लासेस पहन लें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4
सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर। क्या करना है कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन लो और क्या करो, उसे सैंड पेपर से पहले रब करो। उसे क्यों करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों करना होता है। ऐसा इसलिए करना होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन रखी होती है तो वो क्या करती है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट कर जाती है, तो क्या करती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो इसलिए उसे रब करने से जो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है वो हट जाती है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। मतलब टोंग्स क्या होता है कि जैसे जिससे पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं टोंग्स यानी सरसी बोल सकते हैं, जैसे चिमटा टाइप। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट विद ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। तो हमें क्या करना है कि उसके बाद जब हम उसे जला देंगे तो हम उसकी ऐश कलेक्ट करनी है। ऐश माने क्या होता है, ऐश माने होता है राख। ठीक है, तो हमें उसे हमें जलाने के बाद उसकी राख कलेक्ट करनी है और उसे वॉच ग्लास यानी एक कांच के टुकड़े पर रख लेना है, जैसा कि फिगर 1.1 में दिखाया गया है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब क्या करना है कि जब हमें क्या बताया कि मैग्नीशियम रिबन को हमें कैसे जलाना है कि इसे हमें अपनी जितना हो सकता है उतनी अपनी आंखों से दूर करके ही जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसमें पूछा है कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है ये इस बुक में नहीं दी, ये दी हुई है इसके नेक्स्ट पेज पर। इसके नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो कैसी जलेगी, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगी। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जो पाउडर फॉर्म हुआ है उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये कब फॉर्म होगी, ये कब फॉर्म होती है, जब रिएक्शन होती है बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.2 पर। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें दिया है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है एक टेस्ट ट्यूब में लो, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब क्या करना है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो है वो ऐड करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसमें क्या बोला है कि अब तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तो इसमें क्या करना है, जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से मिलेगा तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड जो है वो क्या है, येलो कलर का, लेड आयोडाइड क्या है, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, दही की तरह जमने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी 1.3 पर। एक्टिविटी 1.3 में क्या दिया है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। क्या है कि जिंक ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स मतलब जैसे चीनी के टुकड़े होते हैं उसी तरीके से ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के टुकड़े एक कॉनिकल फ्लास्क में लो या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लो। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब क्या करना है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें पानी मिला हुआ है उसे कहते हैं हम डाइल्यूट, और जो बिल्कुल प्योर होता है उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वार्निंग दी हुई है, हैंडल द एसिड विद केयर। मतलब एसिड को ढंग से पकड़ो, एक केयर मतलब देख के पकड़ो, ध्यान से पकड़ो, मतलब वो हाथ पे ना गिर जाए। यदि वो हाथ पर गिर गया तो उससे आपका हाथ भी जल सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो क्या है कि अब उस कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करके देखो जिसमें ये सब प्रोसेस हुई है, क्या उसमें कोई
चेंज आया है, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, तो अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इसका ये फिगर यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 फिगर जो है वो इसी का है, जिसमें दिखाया गया है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं, ये रिएक्शन करती हैं, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है और जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है। अब क्या है, इन फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम इन 3 रिएक्शन से हम इन 3 एक्टिविटीज़ से पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या है, चेंज इन स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। स्टेट का चेंज होना क्या होता है कि ऐसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और गैस से वापस से सॉलिड में, या गैस से लिक्विड में, इस तरीके के चेंज को भी हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। पर ये तब होगा जब ये तीनों और चारों कुछ ये जो होती हैं वो ये तीनों चारों जो है वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। बट इसमें मैंने एक और आइडेंटिटी जोड़ रखी है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसे हम पढ़ेंगे पॉइंट्स को, तब हम जानते हैं क्या होगा। चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर। अब जैसे कलर में चेंज आया, जैसे अब ये पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों अलग अलग कलर के थे, बट जब ये लेड आयोडाइड जब सॉल्यूशन बना तो फिर क्या हुआ कि ये येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो गया। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे वाइट चेंज इन कलर से हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे पेपर वाइट कलर का होता है, बट जो उसकी ऐश होती है वो ब्लैक कलर की होती है। और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब हुआ कि गैस का रिलीज होना, मतलब गैस उसमें से निकल रही है या नहीं निकल रही है। जैसे हमने ये रिएक्शन देखी थी 1.2, तो इस 1.2 वाली रिएक्शन में क्या था कि जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी गैस बन रही है, इवोल्यूट हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है गैस का, मतलब गैस निकल रही है। ओके, अब चेंज इन टेम्परेचर, 1.2 रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था, जो कि टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब जैसे एक्टिविटी 1.2 में अगर हम देखते हैं तो एक्टिविटी 1.2 में क्या होता है कि जैसे एक्टिविटी 1.2 के थ्रू प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे आसपास चल रहे होते हैं। वील स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। क्या है कि हम इस चैप्टर के हम बहुत सारे विभिन्न तरीके के केमिकल रिएक्शंस और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे हम पूरी तरीके से लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को लिखकर ना लिखकर कुछ उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिख देना। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, जैसे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये था केमिकल रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।